एक्साइटमेंट तो बहुत होती है कि नहीं दोस्तों? अगर आपको किसी ऐसे पहाड़ी रास्ते पर जाने का मौका मिले जिसके बारे में आप बचपन से सुनते आए हैं सिर्फ, तो यकीन मानिए बहुत एक्साइटमेंट होती है। कई लोग हैं जिनको इसी तरह की एक्साइटमेंट तब हुई होगी जब आप पहली बार शिमला, मनाली या ऊटी के पहाड़ी रास्तों पर गए होंगे। बस का ये सफर वाकई में बहुत ज्यादा रोमांचक लगता है, लेकिन इन पहाड़ी रास्तों पर पहुंचने के बाद पता चलता है कि जिस जोश के साथ आप यहाँ पर आए थे, आपका वो जोश अब एक डरावने सफर में बदल चुका है। पहाड़ों के तीखे तीखे रास्ते, खतरनाक मोड़ और दिल दहला देने वाली ऊंची ऊंची पहाड़ियां हर किसी की दिल की धड़कनें बढ़ा देती है। लेकिन अगर इसी वक्त आपके बस की ठीक सामने एक बड़ा सा चट्टानी पत्थर आकर गिर जाए, तब सोचिए आपकी क्या हालत होगी। अचानक पूरा का पूरा पहाड़ सरकने लगे, तब सोचिए आप क्या करेंगे। दोस्तों, ये है इन पहाड़ी रास्तों की सच्चाई, जहां पर लोग इनके किस्से सुनकर चले आते हैं, लेकिन फिर किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। आज आपको उन पहाड़ी रास्तों पर लेकर चलते हैं जहां के हर मोड़ पर खतरनाक और दर्दनाक मौत छिपी हुई है। सन 2019 का एक आंकड़ा है दोस्तों। यह आंकड़ा उन पहाड़ी रास्तों की सच्चाई बयां करता है। 2019 में भारत के दक्षिणी क्षेत्र में करीब 264 लोगों की मौत लैंडस्लाइड की वजह से हुई थी। इसी तरह 2014 में 500 लोग मारे गए थे। यह आंकड़ा आज भी जारी है। आज भी कई लोग इन्हीं पहाड़ी रास्तों में किसी चट्टानी पत्थर के नीचे दबकर मर जाते हैं, या फिर गाड़ी समेत पहाड़ की गहरी खाई में कहीं खो जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। आपने भी कई बार वीडियो में या रियल लाइफ में पहाड़ी रास्तों पर चलने वाली इन बसों को हिचकोले खाते हुए देखा होगा। कई बार खुद भी इस एक्सपीरियंस को महसूस किया होगा। लेकिन जरा सोच के देखिए कि इस तरह के पहाड़ी रास्तों पर चलने वाली ये बसें, उनके ड्राइवर कितने ज्यादा तनाव भरी स्थिति में रहते होंगे। इन्हें पता होता है कि अगर इनसे छोटी सी भी भूल हुई तो बस एक साथ कई यात्रियों का जीवन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये हर तरह की सावधानी बरतते हैं, लेकिन इसके बाद भी हादसे इनका पीछा नहीं छोड़ते। इन पहाड़ी रास्तों पर ऐसे कई हादसे हुए हैं जहां पर लोगों की लाशें तक नहीं मिली है। आप सिर्फ कल्पना करके देखिए कि पहली बार आप शिमला के पहाड़ी रास्तों पर बस का सफर तय कर रहे हैं। आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि अगला मोड़ कौन सा होगा, हाँ कि क्या होने वाला है। तभी अचानक जैसे ही आपकी बस एक मोड़ लेती है, एक बड़ा सा चट्टानी पत्थर अचानक सड़क पर आकर गिर जाता है। ड्राइवर तुरंत ब्रेक लगा देता है। खुशकिस्मत थे आप कि आपकी बस हादसे का शिकार होते होते बच गए, लेकिन तभी पहाड़ के ऊपर का एक चट्टानी पत्थर आपकी बस की तरफ तेजी से चला रहा है। इस वक्त आप क्या करेंगे? सच मानिए, आपको सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा। अगर आप बच गए तो खुदा का शुक्र मनाइएगा, नहीं बचे तो परिवार वालों को खबर तो मिल ही जाएगी। बात कड़वी है, लेकिन इन पहाड़ी रास्तों की सच्चाई यही है। इन पहाड़ी रास्तों पर सफर करना इतना आसान नहीं है। जब कभी भी कोई नया व्यक्ति इन पहाड़ी रास्तों पर पहली बार पहुंचता है, यहाँ की खूबसूरत वादियों को देखकर कहीं खो जाता है, तभी धीरे धीरे जैसे जैसे बस पहाड़ों पर चढ़ती है, तीखे मोड़ से होकर गुजरती है, तब कई लोगों का जी मिचलने लगता है, वॉमिटिंग फीलिंग आने लगती है, तबीयत खराब हो जाती है, कान में बहुत तेज दर्द होता है, ऐसा लगता है कि शायद आप बेहोश हो जाएंगे। बिल्कुल यही है इन पहाड़ी रास्तों का सफर। अगर आप पहली बार ऐसी किसी पहाड़ी रास्ते से होकर गुजर रहे हैं तो बिल्कुल आपको ऐसा ही महसूस होगा। आप समझ गए होंगे कि पहाड़ी रास्तों का यह सफर कितना ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन अगर आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे तो इस घटना पर गौर कीजिएगा। आगे जो हम आपको घटना बताने वाले हैं उसके बारे में जानकर आपको यकीन हो जाएगा कि अगली बार जब आप इन पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरेंगे तो आपको खास सावधानी बरतनी ही होगी। यह घटना 2021 की है। हिमाचल प्रदेश की एक सरकारी बस किन्नौर से होते हुए शिमला की तरफ जा रही थी। यह पूरा का पूरा रास्ता पहाड़ों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ों पर अक्सर लैंडस्लाइड की घटना होती रहती है। रास्ता इतना सकरा है, यहाँ पर एक गाड़ी एक बार में पार हो सकती है।
बिल्कुल इसी तरह 2021 में हिमाचल प्रदेश की सरकारी बस 40 लोगों को लेकर शिमला की तरफ निकली। मौसम खराब था, लगातार बारिश हो रही थी। बस जैसे ही पहले मोड़ को पार करती है, दूसरे ही मोड़ पर अचानक पहाड़ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा हड़धड़ाकर सड़क पर गिरने लगता है। बस में बैठे यात्री कुछ समझ पाते इससे पहले एक बड़ा सा चट्टानी पत्थर बस और 2 कारों को अपनी चपेट में ले लेता है। बस और गाड़ियों के चीथड़े उड़ जाते हैं। कहा जाता है इस घटना की वजह से ऑन द स्पॉट 13 लोगों की मौत हो गई थी और 30 लोग लापता हो गए थे। काफी समय तक वहां पर मलबे को हटाया नहीं गया। बताते हैं कि इन मलबों में करीब 40 से 60 लोग दबे हुए मिले थे। काफी लंबे समय तक बचाव कार्य चलता रहा। जो लोग मलबे में दफन हो चुके थे उन्हें बचाया नहीं जा सका। आप समझ गए होंगे कि पहाड़ी रास्तों की सच्चाई क्या होती है। अक्सर लोग इन खूबसूरत वादियों को देखने के लिए अपनी दोस्त या यार परिवार के साथ इन रास्तों पर निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उनके साथ आगे क्या हो सकता है या क्या होने वाला है। सबसे बड़ी बात ये कि ये पहाड़ी रास्ते सिर्फ लैंडस्लाइड के खतरे से खौफ नहीं खाते, बल्कि इन पहाड़ी रास्तों में हादसों की कई ऐसी वजह हैं। कई बार इन पहाड़ी रास्तों पर अचानक बर्फबारी हो जाती है। इसके बाद तो इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर गाड़ी चलाना तो दूर की बात है, आप पैदल भी नहीं चल सकते। वहीं अगर बर्फबारी के साथ साथ बारिश भी होने लगे तो सड़कों पर ब्लैक आइस जम जाती है। ये वो बर्फ होती है जिस पर आप एक कदम भी नहीं रख सकते। जैसे ही आप कदम रखेंगे आप फिसल कर गिर जाएंगे। ये बहुत ज्यादा स्लिपरी होती है। अब आप खुद सोचिए कि इसमें आप गाड़ी कैसे चलाएंगे। लेकिन इसके अलावा दोस्तों एक और वजह है जिसकी वजह से इन पहाड़ी रास्तों पर बस हादसे होते हैं। इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि इन्हें लगता है कि अब ये रास्ता उनके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन किसी ने सच कहा है दोस्तों कि अगर पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चलाते समय आपको डर नहीं लगता तो इतना समझ लीजिए कि आप हादसे का कभी भी शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही कुछ तेलंगाना में हुआ था। ये घटना 2018 की है। इसके बारे में कहा जाता है कि अब तक की सबसे बड़ी बस एक्सीडेंट थी, बस ट्रेजेडी थी। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की बस अंजनया स्वामी मंदिर से लौट रही थी, लेकिन इस बस में किस तरीके से लोगों की जान के साथ खेला गया इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। इस बस की क्षमता 50 लोगों की थी, लेकिन इसमें 90 लोगों को बिठाया गया था। वहीं इस बस का ड्राइवर इन पहाड़ी रास्तों पर अपनी अधिकतम रफ्तार पर बस को दौड़ा रहा था, ओवर कॉन्फिडेंट था। लेकिन जैसे ही पहाड़ का अगला मोड़ आया वो बस की स्पीड को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। उसने मोड़ में बड़ी तेज गति से बस को मोड़ दिया, जिसकी वजह से बस के एक तरफ बैठे यात्री उछलकर दूसरी तरफ चले गए। बस का बैलेंस बिगड़ा और वो सीधा खाई में जा गिरी। 25 लोगों की मौत ऑन द स्पॉट हो गई। सबसे बड़ा अफसोस की बात कि इसमें बच्चे भी थे। इतिहास का यह सबसे दर्दनाक खतरनाक बस हादसा कहलाता है। कहते हैं कि जब यह हादसा हुआ तो लोगों की बॉडी पहचानना मुश्किल हो गया था। किसी का हाथ कहीं पड़ा तो किसी का पैर कहीं पड़ा था। इस हादसे को देखकर लोग खुद समझ सकते थे कि बस कितनी तेज रफ्तार से थी। किसी को बचने का मौका तक नहीं मिला। बस एक मोड़ और सब कुछ खत्म। बस इसी तरह के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से इन पहाड़ी रास्तों पर कई बार हादसे हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों कुछ आंकड़े वाकई में डरावने वाले होते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ आंकड़े वाकई में डरा देने वाले हैं। भारत के हर कोने में लोग किस तरह से ड्राइविंग करते हैं इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं। आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में हर साल 1.5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट की वजह से मारे जाते हैं। वहीं 3.5 लाख लोग इन हादसों की वजह से अपाहिज हो जाते हैं जिंदगी भर के लिए। जबकि लोगों को बार बार कहा जाता है कि सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट लगाइए, लेकिन लोग इन चीजों को अमल नहीं करते। फिर कभी न कभी किसी हादसे का शिकार हो ही जाते हैं। कहीं पहाड़ों पर चलने वाली ये बसें बहुत ही खस्ता हाल भी होती है। ऐसी बसों को लेकर कई बार स्थानीय लोगों की तरफ से आवाज भी उठाई जा चुकी है, लेकिन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बात अलग है कि जब हादसा होता है तब मुआवजे के तौर पर गलतियां छुपा दी जाती हैं। लेकिन आप इन लोगों की तरह गलती मत करिएगा। जब कभी भी किसी पहाड़ी रास्ते पर सफर के लिए जाएं तो सावधानी बरतिए। जोश में आकर होश मत खो दीजिएगा, नहीं तो फिर अब आप भी जान चुके हैं कि पहाड़ी रास्ते किसी के नहीं होते। आशा करते हैं वीडियो आप सबको आंखें खोल देने वाली लगी होगी। आशा करते हैं आप सबको ये वीडियो बेहतर लगी होगी और इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे अपने तक सीमित न रखें। शेयर करें इस जानकारी को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।